फिर भी पूरे मध्यबंग प्रांत से, सभी विभागों से, सभी जिलों से, सभी खंडों से संघ के स्वयंसेवक अपने खर्चे से, अपना गणवेश अपने खर्चे से करते हुए यहां पर उपस्थित है। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी, उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अमृत वचन पहले पढ़ा गया, वो आपने सुना। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक ये है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए, और वो भारत नाम का स्वभाव आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है। तो मुझे ही अच्छा लगा। वो उससे भी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती हैं। हिंदू जानता है कि ये विशिष्टताएं, जिस एक सत्य का आविष्कार है, वो सत्य एक ही है। सृष्टि के चराचर जगत में, जड़ चेतन सब में वही एक है जो नहीं बदलता, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो शाश्वत है। बाकी सब बदलते रहता है। वो बदल भी उसी एक की अभिव्यक्ति होती है। और इसलिए हम आजकल कहते हैं विविधता में एकता। लेकिन हिंदू इसको जानता है, इसलिए जानता है कि वो ये समझता है कि ये एकता की ही विविधताएं हैं, विशिष्टताएं। एकता का श्रृंगार है। ये समाज की शक्ति का सामर्थ्य होता है। संघ के निर्माता डॉक्टर हेडगेवार, वो सब प्रकार के काम उन्होंने करके देख लिए थे। सब में कार्यकर्ता बने थे। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से उन्होंने सारे काम किए। उन कामों को चलाने वाले जो लोग थे, उनके साथ उनकी चर्चाएं हुई। उनकी चर्चा सुभाष बाबू के साथ हुई, उनकी चर्चा गांधी जी के साथ हुई, लोकमान्य तिलक जी के साथ हुई, सावरकर जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, मदन मोहन मालवीय, सबसे उनके संपर्क आए थे। भगत सिंह, राजगुरु, इनके साथ भी आए थे। इनके साथ चर्चा और प्रत्यक्ष कार्य के अनुभव से उनके ध्यान में आया कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि जो विषय हमने हाथ में लिया है, किसी ने देश की स्वतंत्रता हाथ में ली है, किसी ने अस्पृश्यता को निकालने का बात हाथ में लिया है, किसी ने समाज के और सुधारों को सोचा, ये सब तो हम पूरे कर लेंगे,
परंतु बार बार यह समस्याएं नहीं आएंगी इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि इतिहास को देखते हैं तो सिकंदर के समय से जो आक्रमण शुरू हुए वो ब्रिटिश राज तक आक्रमण ही होते रहे सदा। मुट्ठी भर बर्बर लोग बाहर से आते हैं, हमसे गुणों में श्रेष्ठ नहीं है, संपत्ति नहीं है उनके पास, हमारा शौर्य पराक्रम उनसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन देखते देखते वो हमको गुलाम बनाते हैं। बार बार ऐसा होता है, एक बार होने से हम सीखते कुछ नहीं, आपस में गद्दारी का काम वही वैसा ही चलता है। और इसलिए इस समाज की स्थिति को सुधारना आवश्यक है। वो नहीं करेंगे तो हमारे काम पूर्ण नहीं होंगे, फुलफिल नहीं होंगे, किसी को ये काम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि बड़े बड़े जो विषय है उसमें सब बड़े बड़े लोग लगे हैं, उसमें और किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, समाज उनको समर्थन दे रहा है। तो ये जो सबके कामों को पूर्ण करने वाला काम है वो करने का प्रयास मैं करता हूं। इसलिए उन्होंने चिंतन किया, तब उनके ध्यान में आया कि भारत की इतनी विविधता में भारत प्राचीन समय से एक देश रहा है, ये कोई अंग्रेजों ने बनाया हुआ देश नहीं है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं, प्रश्नोत्तर के रूप में वो ग्रंथ है, युवा पूछता है वृद्ध उत्तर देता है। तो युवा पूछता है कि भारत को एक कैसा करेंगे, तो वृद्ध उत्तर देता है कि भारत एक नहीं है, ये भी तुमको अंग्रेजों ने पढ़ाया है। अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से भारत एक देश है, क्योंकि भाषा, प्रांत, जाति आदि आदि विविधताएं हमारे यहाँ बहुत पुरातन समय से है। परंतु ये सब होने के बाद भी संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। हमको हिंदू उस संस्कृति के कारण कहा जाता है, वो हमारी पहचान है, वो किसी एक विशिष्ट पंथ संप्रदाय ऐसा नाम नहीं है, किसी विशिष्ट भाषा का नाम नहीं है। भारतवर्ष में रहने वाले सभी भारतीय संप्रदायों के लोग, भारतवर्ष में सभी भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग, भारतवर्ष के समाज की जितनी व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर आने वाले लोग सब एक बात को मानते हैं, सब में एक तत्व है, उसी से विविधता बनी है। इसलिए विविधता में भी एकता देखो, एकता का साक्षात्कार जीवन का परमोच्च लक्ष्य, उपभोग नहीं, संयम चाहिए। यही संघ का काम है। इस संघ के कार्य को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शतकों के बाद एक ऐसा काम भारतवर्ष में हुआ है। मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध के बाद पहली बार इस प्रकार के स्वभाव निर्माण का कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है। इसको समझने के लिए समय लगता है, और जिनको डर लगता है कि इस कार्य के बढ़ने से अपने स्वार्थ की दुकान बंद हो जाएंगे, वो तरह तरह का अपप्रचार भी करते हैं, बाधाएं भी आती हैं। अज्ञान के कारण भी लोग गलतफहमी में कुछ कुछ कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस संघ को समझने के लिए आप संघ के अंदर आइए। अंदर आने की फीस नहीं है, औपचारिक सदस्यता नहीं है, मन की मर्जी है तब आ सकते हैं, अगर मर्जी उखड़ गई तो आप बाहर जा सकते हैं।